हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम 20 अप्रैल 2021 की करंट अफेयर तैयार करेंगे, जो कि डेली मॉर्निंग में सुबह 5 बजे स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? 18 अप्रैल, 19 अप्रैल, 20 अप्रैल, 15 अप्रैल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो क्या होगा आंसर इसका? 18 अप्रैल। हर साल 18 अप्रैल को विश्व स्तर पर विश्व विरासत दिवस यानी विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विरासत को संरक्षित करने और उससे संबंधित संगठनों के प्रयासों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2021 की थीम कॉम्प्लेक्स पास्ट डिवाइस फ्यूचर रखी गई है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, किस कंपनी ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है? अलीबाबा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। जल्दी बताएं आंसर। क्या होगा आंसर इसका? फ्लिपकार्ट। ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट ने डिजिटल ट्रैवल सॉल्यूशन के लिए क्लियर ट्रिप कंपनी का अधिग्रहण किया है। फ्लिपकार्ट कंपनी ट्रैवल एवं होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म क्लियर ट्रिप कंपनी को कैश डील और स्टॉक में पूर्ण रूप से खरीदेगी। क्लियर ट्रिप कंपनी की कीमत कुल $4 करोड़ है। फ्लिपकार्ट कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी? 2007 में। फ्लिपकार्ट कंपनी के सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फ्लिपकार्ट कंपनी के फाउंडर कौन है? सचिन बंसल और विन्नी बंसल हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने विश्व का सबसे सस्ता स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया विकसित किया है? आईआईटी वाराणसी, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी दिल्ली। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर बताएं जल्दी। तो आंसर क्या होगा? आईआईटी हैदराबाद। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्चुअल विश्व की पहली सस्ती और लंबे समय तक चलने वाली स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया को लॉन्च किया है। स्वच्छता उत्पाद ड्यूरोकिया भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा विकसित किया गया है, जो कि 99.99% कीटाणुओं को मारने में सक्षम है। आईआईटी हैदराबाद की शोधकर्ता ने कोरोना और दूसरे हानिकारक कीटाणुओं के संक्रमण की रोकथाम के लिए इसे विकसित किया है, जिसका असर 35 दिनों तक रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, नासा ने कब स्पेस क्रू 2 प्रोग्राम लॉन्च करने की घोषणा की है? 22 अप्रैल, 25 अप्रैल, 29 अप्रैल, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 22 अप्रैल। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में 22 अप्रैल को 4 अंतरिक्ष यात्रियों को लॉन्च करने की घोषणा की है। नासा ने यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष उड़ान स्पेस एक्स के साथ मिलकर क्रू ड्रोन स्पेसक्राफ्ट फ्लाइट के तहत लॉन्च करने का निर्णय लिया है। क्रू ड्रोन स्पेसक्राफ्ट अमेरिकी धरती से मनुष्य को लॉन्च करने वाला अंतरिक्ष यान
था, जिसे मई 2020 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, किस क्रिकेटर को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन दी वर्ल्ड चुना गया है? जैक क्रॉली, क्रॉन पोलार्ड, वेथ मुनी, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। आंसर जल्दी बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? क्रॉन पोलार्ड को चुना गया है। विजडन अल्मनॉक के 2021 संस्करण में क्रॉन पोलार्ड को लीडिंग T20 क्रिकेटर इन द वर्ल्ड चुना गया है। दूसरी ओर भारतीय कप्तान विराट कोहली को विजडन ने 2010 के दशक के वनडे क्रिकेटर के रूप में नामित किया है। विजडन ने सचिन तेंदुलकर को 1990 के दशक और कपिल देव को 1980 के दशक के लिए वनडे क्रिकेट के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 6, सीबीआई के प्रमुख कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? रणजीत सिन्हा, मनोज श्रीवास्तव, दुष्यंत देवव्रत, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? रणजीत सिन्हा। बिहार कैडर के 1974 बैच के आईपीएस अधिकारी, केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रणजीत सिन्हा का निधन हुआ है। रणजीत सिन्हा वर्ष 2012 से वर्ष 2014 तक सीबीआई के निदेशक पद पर कार्यरत थे। रणजीत सिन्हा इससे पहले भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिदेशक भी रह चुके हैं। रणजीत सिन्हा ने पटना, दिल्ली सीबीआई और मेरठ सुरक्षा बल के कई अन्य वरिष्ठ पदों पर भी काम किया है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? 17 अप्रैल, 24 अप्रैल, 16 अप्रैल, 12 अप्रैल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 16 अप्रैल को। दैनिक जीवन में आवाज़ के महत्व को प्रदर्शित करने के लिए हर साल विश्व स्तर पर 16 अप्रैल को विश्व आवाज़ दिवस मनाया जाता है। विश्व आवाज़ दिवस 2021 का विषय वन वॉइस मैनी वर्ड रखा गया है। विश्व आवाज़ दिवस की शुरुआत वर्ष 1999 में की गई थी। वर्ष 2002 में अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोरिंगोलॉजी एंड हेड एंड नेक सर्जरी ने इसे आधिकारिक तौर पर विश्व आवाज़ दिवस के रूप में नामित किया है। क्वेश्चन नंबर 8, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने कितने किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? 51 किलोग्राम, 45 किलोग्राम, 49 किलोग्राम, 53 किलोग्राम। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 53 किलोग्राम में जीता है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में विनेश फोगाट ने 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया है। इसके अलावा विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में सीमा विस्ला ने 50 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता और पूजा ने 76 किलोग्राम भार में कांस्य पदक जीता है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत में कुल 7 पदक हासिल किए, जिसमें से 3 रजत पदक और 4 स्वर्ण पदक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव कौन बने? नितिन रावत, अजय सेठ, विकास माथुर, इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? अजय सेठ। वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के नए सचिव के रूप में अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। अजय सेठ वर्ष 1987 बैच कर्नाटक कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जो कि अब वर्तमान में वित्त मंत्रालय के आर्थिक विभाग के सचिव तरुण बजाज की जगह लेंगे। अजय सेठ
वर्ष 2000 से 2004 के दौरान व्यय विभाग और आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव के रूप में निर्देशक रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 34वां, 32वां, 27वां, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? 34वां मनाया है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (CDAC) ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार ने CDAC को वैज्ञानिक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया था, जिसका मुख्य काम डिजाइनिंग करना और अनुसंधान एवं विकास संगठन को बेहतर बनाना है। CDAC की स्थापना वर्ष 1988 में। CDAC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोली का हाल ही में निधन हो गया है? उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, तमिल। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? हिंदी के। हिंदी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर नरेंद्र कोली का हाल ही में निधन हो गया है। वे कुछ दिन पहले संस्कार भारतीय के कला संकुल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुए थे। उनकी पहली कहानी 1960 में प्रकाशित हुई थी। वे बाड़ी प्रकाशन ग्रुप से 1988 से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 12, हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज की एक्ट्रेस हेलेन मैकक्रोरी का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया था? 52 वर्ष, 56 वर्ष, 64 वर्ष, 75 वर्ष। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। तो क्या होगा आंसर? 52 वर्ष की में। हॉलीवुड की फिल्म हैरी पॉटर सीरीज का एक्ट्रेस हेलेन मैकक्रोरी का हाल ही में 52 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उनके निधन पर हॉलीवुड समेत दुनिया भर के अनेक फैंस में शोक व्यक्त किया गया है। उन्होंने एक्टर लुइस से 2007 में शादी की थी। क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से किस संगठन ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP) शुरू किया है? नीति आयोग, योजना आयोग, भारतीय रिजर्व बैंक, निर्वाचन आयोग। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी प्रतिभूति अधिग्रहण कार्यक्रम (GSAP) शुरू किया है, जिसके तहत केंद्रीय बैंक के द्वारा 1 ट्रिलियन रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, 19 अप्रैल को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व विज्ञान दिवस, विश्व महिला सुरक्षा दिवस, विश्व डाक दिवस, विश्व यकृत दिवस। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? विश्व यकृत दिवस मनाया जाता है। 19 अप्रैल को विश्व भर में विश्व यकृत मीन्स लीवर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य यकृत संबंधित रोगों के बारे में जागरूकता फैलाना है। यकृत शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग है और मस्तिष्क के अपवाद के साथ शरीर में सबसे जटिल अंग है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य में धमरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है? केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय ने सागरमाला पहल के तहत उड़ीसा राज्य में धमरा नदी पर रोपैक्स जेटी परियोजना और उससे जुड़े बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए 110 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना के लिए बाकी 50% हिस्सा उड़ीसा सरकार वहन करेगी।
क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार ने कितने किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है? 55 किलोग्राम वर्ग में, 57 किलोग्राम वर्ग में, 63 किलोग्राम वर्ग में, 75 किलोग्राम वर्ग में। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा इसका? 63 किलोग्राम वर्ग में। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के रवि कुमार ने 63 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है, जबकि भारत के बजरंग पुनिया ने को 65 किलोग्राम वेट में चोट की वजह से फाइनल से बाहर होना पड़ा, इसलिए उन्हें सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 17, एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जर्क में कितने किलो वेट उठाकर भारत की मीराबाई चानू ने नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 75 किलोग्राम, 90 किलोग्राम, 119 किलोग्राम, 142 किलोग्राम। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? 119 किलोग्राम वजन उठाकर। एशियाई चैंपियनशिप में क्लीन एवं जार्क में भारत की पूर्व वर्ल्ड चैंपियंस मीराबाई चानू ने हाल ही में 119 किलोग्राम वेट उठाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने स्नैच में 86 किलोग्राम वेट उठाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिससे इससे पहले क्लीन एंड जार्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड 118 किलोग्राम था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस देश की सरकार ने IS सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? जापान सरकार, चीन सरकार, श्रीलंका सरकार, ऑस्ट्रेलिया सरकार। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, जल्दी से आंसर बताएं। तो आंसर क्या होगा? श्रीलंका सरकार ने। श्रीलंका सरकार ने हाल ही में IS सहित 11 कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिसूचना के मुताबिक कानून का पालन न करने वाले या ऐसी किसी साजिश में शामिल होने वाले किसी भी दोषी व्यक्ति को 10 से 20 साल कैद की सज़ा हो सकती है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।